नमस्कार दोस्तों, प्रेशा एकेडमी में आपका फिर से स्वागत है और आज हम बात करने वाले हैं कि जब भी हम कोई इंश्योरेंस पॉलिसी लेते हैं, स्पेशली जब हम कोई टर्म इंश्योरेंस प्लान ले रहे होते हैं, तब एलआईसी ही क्यों होता है हमारा पहला चॉइस। तो इस पे मैं पूरा आपको लॉजिकल जो कंक्लूजन है उस तक हम पहुंचेंगे। इस वीडियो में मैं पूरा बताने वाला हूं कि एलआईसी ही क्यों है पहली चॉइस और क्यों होनी चाहिए आपकी पहली चॉइस जब आप टर्म इंश्योरेंस प्लान की बात करते हैं। तो आइए शुरू करते हैं। दोस्तों, हमारे देश में अभी के टाइम पे 24 लाइफ इंश्योरेंस कंपनीज है वो रजिस्टर्ड हैं। तो इसलिए जब भी हम टर्म प्लान बाय करते हैं तो बहुत ही मुश्किल फेज से हम लोग गुजरते हैं। और इस पे मैंने एक वीडियो भी बना रखा है जिसमें मैंने एक कंक्लूजन निकाला है कि कैसे हम 5 टॉप टर्म इंश्योरेंस कंपनीज फाइंड आउट करें। वो वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन में आएगा, ऊपर भी आप देख सकते हैं, लिंक आ रहा है। तो दोस्तों, ऐसा नहीं है कि सारी कंपनियां हैं वो अच्छी नहीं है, सारी कंपनियां अच्छी है। लेकिन क्या है कि जब हम इंश्योरेंस लेते हैं तो हम चाहते हैं कि हमें कभी भी रात को भी कुछ भी सोच करके डर ना लगे, कभी भी ये सोच के डर ना लगे कि अगर कुछ रूल चेंज हो गया तो क्या हो जाएगा। इस टाइप का अगर हम डर से मुक्ति चाहते हैं तो दोस्तों हमारे लिए सबसे पहली जो चॉइस आ जाती है वो है एलआईसी। एलआईसी का जो सेंटेंस है, जिंदगी के साथ भी जिंदगी के बाद भी, दोस्तों ये ऐसे ही नहीं लिखा गया है, काफी सोच समझ के लिखा गया है। और इस इंश्योरेंस कंपनी में इसलिए भी हमारा हमारा भरोसा इसलिए बढ़ जाता है क्योंकि इस कंपनी में पूरा का पूरा जो 100% हिस्सेदारी है वो सेंट्रल गवर्नमेंट की है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की है। दोस्तों, अभी न्यूज में आपने सुना भी होगा कि ये हिस्सेदारी कुछ बेचने वाली है, चाहे कितना भी बेचे। गवर्नमेंट ने बोला है कि इसमें मैक्सिमम जो शेयर होल्डिंग होगी वो गवर्नमेंट की ही रहेगी। और गवर्नमेंट हमेशा इंश्योरेंस धारकों का जो है हित है उसको हमेशा आगे रखेगी। तो इसलिए इसमें डरने की कोई बात नहीं है। तो ये जो गवर्नमेंट का शेयर होल्डिंग है बहुत अच्छी चीज है। इसके अलावा दोस्तों, अगर मैं बात करता हूँ इस इंश्योरेंस पॉलिसी की, लाइफ इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया एलआईसी की, तो एलआईसी का जब भी आप इंश्योरेंस खरीदते हैं तो दोस्तों एक टाइम ऐसा था कि भारत में कोई इंश्योरेंस कंपनी नहीं थी, तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने 1956 में इस कंपनी को स्थापित किया था। एलआईसी को जो स्थापित किया है वो 1956 में स्थापित किया है। और अभी क्या है, आप किसी भी छोटे से छोटे गांव में चले जाइए, वहां पे इंश्योरेंस का मतलब ही एलआईसी होता है। और आप किसी भी गांव, छोटे से छोटे गांव में चले जाइए, या आप बड़ी मेट्रो सिटी, चाहे मुंबई हो या दिल्ली हो या कोलकाता हो या चेन्नई हो, कहीं भी आप जाइए, एलआईसी अभी भी लोगों का नंबर वन चॉइस रहता है, चाहे आप छोटे शहर में हो चाहे बड़े शहर में हो। ये इसका एक कारण है क्योंकि ये कंपनी ने इतने सालों से देश का भरोसा जीता है। इसका अगला कारण जो आता है वो ये है कि दोस्तों, अगर हम इसकी नेटवर्क की बात करते हैं, क्योंकि जब भी हमारा इंश्योरेंस हम क्लेम फाइल करते हैं या हमारी कोई शिकायत रहती है, तो उस टाइम पे जो इंश्योरेंस कंपनी है उसका नेटवर्क कितना विशाल है वो बहुत आता है। तो एलआईसी के नेटवर्क की अगर हम बात करते हैं, तो एलआईसी की अगर ब्रांचेज की बात करते हैं तो इंडिया में लगभग एलआईसी की 2000 से ज्यादा ब्रांचेज हैं। तो ये बहुत बड़ा नेटवर्क है। और इसके अलावा दोस्तों, अगर कर्मचारी एम्प्लॉयज की हम बात करते हैं तो एलआईसी के पास 1 लाख से ज्यादा खुद के कर्मचारी हैं। तो इसका कर्मचारियों का, ब्रांचेस का नेटवर्क तो विशाल है ही है। इसके साथ ही एलआईसी के अगर हम एजेंट्स की बात करते हैं तो भी वो भी 11 लाख के आसपास एलआईसी के एजेंट्स हैं। तो आप दोस्तों देख सकते हैं किस प्रकार से एलआईसी का नेटवर्क कितना विशाल है कि आप जहां चाहेंगे वहां पे एलआईसी का प्रोडक्ट आपको मिल जाएगा और आपको एलआईसी की शाखा मिल जाएगी। दोस्तों, मैं ये वीडियो इसलिए नहीं बना रहा हूँ कि मैं कोई एलआईसी एजेंट हूँ, मैं किस एलआईसी का एजेंट नहीं हूँ और ना ही मैं एलआईसी से जुड़ा हुआ हूँ। ये बस लोगों की ज्ञानवर्धन के लिए ये वीडियो बनाया जा रहा है। इसलिए ये ना सोचें कि मैं एलआईसी का एजेंट हूँ इसलिए वीडियो बना रहा हूँ, मैं कोई एलआईसी का एजेंट नहीं हूँ। आइए अब हम तीसरे पॉइंट पे बात करते हैं। तीसरा पॉइंट हमारा आता है कि भाई इसकी जो मार्केट शेयर है वो कितना है। क्योंकि जिस कंपनी का जितना अच्छा मार्केट शेयर होगा वो कंपनी उतना ही अच्छा होती है। तो देखिए, इसमें एलआईसी की हम बात करते हैं, अगर प्रीमियम की बात करते हैं तो जितनी इंश्योरेंस कंपनीज का प्रीमियम कलेक्ट होता है उनमें लगभग 66% जो क्लेम होता है वो एलआईसी ही प्रीमियम है वो मार्केट से लेता है। और अगर नंबर ऑफ पॉलिसीज की बात करते हैं हम कि टोटल 100 पॉलिसीज अगर बिकती है तो उसमें से लगभग 75 पॉलिसीज यानी
2/3 जो पॉलिसीज है वो LIC के द्वारा ही बेची जाती है। 3/4 पॉलिसीज है वो LIC ही बेचता है। तो आप देख सकते हैं कितना विशाल इसका मार्केट शेयर है। इसके आसपास कोई और कंपनी इसके आसपास नहीं है। ये डेटा जो लिया है ये 2019 मार्च का है। हो सकता है अभी थोड़ा चेंज हो गया हो इस डेटा में, तो भी नेटवर्क LIC का जो मार्केट शेयर है वो बहुत बड़ा है। अब बात करते हैं हम इसका जो चौथा पॉइंट है उस पे बात करते हैं, क्लेम्स पे बात करते हैं। जो फाइनल जो हमारा कंसर्न रहता है कि क्या क्लेम सेटलमेंट की बात आती है तो क्लेम सेटलमेंट नो डाउट LIC का अच्छा रहता है, लेकिन फिर भी अगर हम डेटा की बात करते हैं तो यहाँ पे आप देखिए नंबर ऑफ डेथ क्लेम्स की मैं बात करता हूँ कि कितने डेथ क्लेम है वो LIC को मिले हैं टोटल। तो दोस्तों आप सरप्राइज रह जाएंगे कि बहुत सारी कंपनीज, लगभग सारी इंश्योरेंस कंपनीज का मिलाकर के जितना डेथ क्लेम सारी इंश्योरेंस कंपनीज को नहीं मिलता है उससे ज्यादा डेथ क्लेम है वो LIC के पास आता है। तो आप देखिए इसके डेथ क्लेम की बात करते हैं तो 2014-15 में LIC को लगभग 10.25 लाख का जो डेथ क्लेम है वो मिला है। उसके बाद LIC को टोटल जो क्लेम्स LIC में फाइल हुए हैं वो 9.96 लाख के क्लेम फाइल हुए हैं 2015-16 में। और 2016-17 में अगर मैं डेथ क्लेम फाइलिंग की बात करता हूं तो यहाँ पे लगभग 10.5 लाख के डेथ क्लेम फाइल हुए हैं। और 2017-18 में टोटल 10 लाख है वो डेथ क्लेम्स फाइल हुए हैं। और 2018-19 में लगभग 10 लाख के डेथ क्लेम फाइल हुए हैं। तो दोस्तों आप देख सकते हैं कि कितने डेथ क्लेम्स हैं वो LIC में फाइल फाइल करते हैं, कितने कस्टमर्स हैं जिनका घर LIC सुरक्षित उनके घर को एक आर्थिक सहायता प्रदान कर रहा है। अब बात करते हैं अगर हम क्लेम्स सेटलमेंट की, जो कि सबसे बड़ी बात मानी जाती है कि कितने करोड़ के LIC ने क्लेम सेटल किए थे। तो अगर हम बात करते हैं तो LIC ने लगभग 11,000 करोड़, 11,092 करोड़ का क्लेम्स है वो 2014-15 में डेथ क्लेम्स है वो दिया है। और 2015-16 की अगर हम बात करते हैं तो यहाँ पे 12,184 करोड़ का डेथ क्लेम है वो LIC ने वो है पास किया है। 2016-17 की बात करते तो यहाँ पे 13,581 करोड़ रुपए का डेथ क्लेम LIC ने पास किया है। और 2017-18 की बात करते हैं तो यहाँ पे 14,283 करोड़ का डेथ क्लेम LIC ने पास किया है। और 2018-19 की बात करते हैं तो 17,468 करोड़ का डेथ क्लेम है वो LIC ने पास किया है। ये नंबर भी देखने में बहुत बड़ा दिख रहा है। ये भी कहीं ना कहीं आपका और हमारा ट्रस्ट है वो LIC में और ज्यादा बढ़ा देता है। अब बात करते हैं क्लेम्स की सेटलमेंट रेशियो की। जो हमेशा आप कहीं भी इंश्योरेंस की बात करते हैं तो हर इंश्योरेंस कंपनी अपना क्लेम सेटलमेंट रेशियो दिखाता ही है। तो दोस्तों अगर मैं बात करूं LIC के पिछले 5 वर्ष के क्लेम सेटलमेंट रेशियो की तो एवरेज इसका है वो 98 पॉइंट समथिंग आता है। पिछले 5 वर्ष का निकाल के देख लीजिए या आप 7 वर्ष का निकाल के भी देखेंगे तो भी आपका 98 से ज्यादा ही डेथ क्लेम्स रेशियो आता है। यहाँ पे मैं पिछले 3 साल के डेथ क्लेम रेशियो की बात करता हूँ जो मैंने LIC की एनुअल रिपोर्ट है उससे निकाला है। तो 2016-17 में LIC का क्लेम सेटलमेंट रेशियो की बात करते हैं हम, तो यहाँ पे डेथ क्लेम सेटलमेंट रेशियो है दोस्तों, यहाँ पे मैच्योरिटी क्लेम नहीं है, ये डेथ क्लेम्स है। यानी टोटल क्लेम्स LIC को कितने मिले उसमें से LIC ने कितने क्लेम्स पास कर दिए। यानी 2016-17 में LIC ने 98.71% क्लेम्स जो आए थे उसमें से पास कर दिए। और 2017-18 की बात करते हैं तो यहाँ पे 98.55% जो क्लेम है वो LIC ने पास कर दिया डेथ क्लेम्स। और 2018-19 की बात करते हैं तो यहाँ पे 98.27% जो डेथ क्लेम्स है वो LIC ने पास कर दिए हैं। तो दोस्तों आप देख सकते हैं डेथ क्लेम जो है LIC का डेथ क्लेम सेटलमेंट रेशियो है वो कितनी बड़ी राशि है यहाँ पे। तो एक यहाँ पे भी कस्टमर्स को कहीं ना कहीं ट्रस्ट होता है कि उनकी डेथ के बाद अगर उनके घर वालों को कहीं किसी भी प्रकार की परेशानी का सामना नहीं करना पड़ेगा, तो ये भी एक है विश्वास है वो जगाता है LIC में। और अब हम बात करते हैं इसके टोटल अगर रेशियो की बात करते हैं आप तो देख सकते हैं दोस्तों हमेशा इसका जो जितने भी रेशियोज हैं नंबर्स है वो सारे बहुत अट्रैक्टिव नंबर्स हैं। आपको फेथ है वो डबल कर देता है, आप चैन की नींद सो सकते हैं। आपने अगर पॉलिसी लिया है तो आपके घर वालों को किसी प्रकार की परेशानी नहीं होगी। अब बात करते हैं हम प्रीमियम्स के बारे में। तो दोस्तों हमेशा कहीं ना कहीं ये एक मिसकंसेप्शन मार्केट में फैला रखा है कि LIC है तो प्रीमियम बहुत ज्यादा होगा। तो इस पे भी मैं बात करने वाला हूं। मैं एक सिनेरियो लेता हूं और फिर 5 बड़ी कंपनीज है उनका प्रीमियम आपको कंपेयर करके दिखाने वाला हूं।
तो मेल लेते थे हम 30 साल का एक व्यक्ति है, नॉन स्मोकर है, सम एश्योर्ड 1 करोड़ का लेना चाहता है और पॉलिसी फ्री पीरियड है वो 40 वर्ष का पॉलिसी लेना चाहता है। तो उस व्यक्ति के लिए प्रीमियम क्या रहेगा? तो अलग-अलग कंपनीज़ की हम बात करेंगे। यहाँ पे 5 कंपनीज़ मैंने ली है, इनको टॉप 5 कंपनीज़ है इंडिया की, एलआईसी, आईसीआईसीआई, एचडीएफसी, टाटा एंड मैक्स। इन पाँचों का हम प्रीमियम कंपेयर करके रखते हैं और सेम सिनेरियो लिया है बिना किसी राइडर के, यानी इसमें कोई राइडर नहीं लेता है, प्लेन टर्म इंश्योरेंस लिया जाता है। 1 करोड़ का टर्म इंश्योरेंस यहाँ पे ले रहा है एक 30 साल का व्यक्ति, नॉन स्मोकर है और 40 वर्ष के लिए पॉलिसी ली जाती है। तो यहाँ पे एलआईसी जो है वो प्रीमियम चार्ज करता है 14,122 रुपए। वहीं आईसीआईसीआई की बात करते हैं तो यहाँ पे प्रीमियम चार्ज किया जाता है 15,089 रुपए। एचडीएफसी की बात करते हैं तो 12,601 रुपए का प्रीमियम चार्ज किया जाता है। टाटा के द्वारा टाटा एआई यहाँ पे 12,980 रुपए का प्रीमियम चार्ज करती है। वहीं पे मैक्स 11,210 रुपए का प्रीमियम चार्ज करता है। तो दोस्तों यहाँ पे प्रीमियम में भी आप देख सकते हैं एलआईसी काफी कंपिटिटिवली प्रीमियम यहाँ पे चार्ज करता है। पहले एलआईसी का एक ई टर्म आता था, वो काफी महंगा था जिसके कारण लोगों के दिमाग में बैठ गया कि टर्म प्लान एलआईसी का महंगा है। लेकिन दोस्तों जब से एलआईसी ने अपना टेक टर्म जो है वो लॉन्च किया है वो काफी कंपिटिटिवली प्राइस्ड है, बहुत ही अट्रैक्टिव है। इस पे भी मैंने एक वीडियो बना रखा है, उसका लिंक है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है, आप वहां से देख सकते हैं एलआईसी का टेक टर्म प्लान है वो कितना अच्छा है। आप उसकी पूरी डिटेल्स देख सकते हैं, उसको कैसे बाय करते हैं उसका भी वीडियो मैंने बताया हुआ है, वहां पे आप ऑनलाइन उसका स्टेप बाय स्टेप उसको बाय करने का तरीका है वो देख सकते हैं। तो दोस्तों आपने देखा किस प्रकार से एलआईसी कितना अट्रैक्टिवली जो है अपना पॉलिसी बनाया है ताकि हर जो व्यक्ति है उसको पॉलिसी दी जा सके, और जो प्राइवेट कंपनीज है उसके कंपिटिटिवली प्राइस किया है। और बाकी जो एलआईसी के फीचर्स जो मैंने बताई है उसको देख करके दोस्तों आप एक बात तो कह सकते हैं कि एलआईसी में अगर आपने बीमा लिया है तो उसकी सुरक्षा की गारंटी तो आपके पास है ही है। दोस्तों मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि बाकी जो प्राइवेट कंपनीज है वो सुरक्षित नहीं है, सारी प्राइवेट कंपनीज है वो सुरक्षित है। लेकिन कहीं ना कहीं किसी आपके दिमाग में अगर वहम है, डर है कि प्राइवेट कंपनीज है, तो उस डर को खत्म करने के लिए मैंने ये वीडियो बनाया है। बाकी एडा ने सारी इंश्योरेंस कंपनीज है उसको सेफ बना रखा है, कोई भी इंश्योरेंस कंपनी आपका क्लेम रिजेक्ट नहीं कर सकती है। इस पे भी मैंने एक वीडियो बनाया है कि कभी भी आपकी इंश्योरेंस कंपनी 3 साल के बाद कोई भी इंश्योरेंस कंपनी क्लेम रिजेक्ट नहीं कर सकती है, वो वीडियो भी आप यहाँ पे देख सकते हैं। तो दोस्तों आशा करता हूँ आपको जो ये वीडियो है वो पसंद आया होगा। प्लीज इसको लाइक कीजिए और अपने दोस्तों, रिश्तेदारों, फ्रेंड्स के साथ इसको शेयर कीजिए, अपने यूट्यूब, अपने फेसबुक अकाउंट पे इसको शेयर कीजिए। और अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। यहाँ पे हम बहुत ही अच्छे अच्छे वीडियोज आपको इंश्योरेंस से रिलेटेड तो बताएंगे बताएंगे, साथ ही आपको और भी अच्छे अच्छे वीडियोज यहाँ पे हम आपको बताने वाले हैं। अपना जो कीमती आपने समय दिया है उसके लिए दोस्तों आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और दोस्तों जो भी मैंने ये डेटा लिया है वो इंटरनेट से डेटा लिया है, और डेटा की त्रुटि है उसके लिए आप प्लीज, किसी भी प्रकार की त्रुटि हो सकती है तो संबंधित जो इंश्योरेंस कंपनी है उसकी वेबसाइट से आप डेफिनेटली चेक कर लें। आप एलआईसी की वेबसाइट से या एलआईसी की जो एनुअल रिपोर्ट है वहां से भी डेटा अवश्य चेक कर लें। जो एलआईसी या एलआईसी की एनुअल रिपोर्ट पे जो डेटा दिया होगा वो ही मान्य होगा। ये वीडियो सिर्फ एकेडमिक पर्पज के लिए बनाया गया है, इसमें किसी भी प्रकार का कोई भी प्रमोशन नहीं किया गया है और ना ही किसी प्रकार की इंश्योरेंस एडवाइजरी नहीं दी गई है। दोस्तों अपनी इंश्योरेंस लेने से पहले आप संबंधित इंश्योरेंस कंपनी या उस कंपनी की वेबसाइट पे जानकारी हासिल करें और इंश्योरेंस कंपनी के एजेंट, जो मान्यता प्राप्त एजेंट्स है, उनसे आप बात कीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद। कीप वॉचिंग प्रिशा एकेडमी।